नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। फिर से शुरू करते हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। और डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आसान लग रहा है। 2, 3, 4, 5 ये सब वाला डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं ये सब आपके किताब में हर क्लास में होता रहता है। लेकिन कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है, कुछ नंबर्स है जो किताब में नहीं हुआ करता है नॉर्मली, या बच्चे उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसको आसानी से ले लेते हैं और उसको स्किप कर जाते हैं। फिर बाद में पूछते हैं सर ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे जो वो वाला जो बुक में नॉर्मली नहीं होता है या बच्चे उसको स्किप कर जाते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी और एक करेंगे, देन 11 का नॉर्मली हम होता है बुक में, थोड़ा 11 का इंटरेस्टिंग है इसलिए करेंगे। फिर 13 का, फिर 19 का और 17 का, ये सब वाला डिविजिबिलिटी करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सीधा 7 का डिविजिबिलिटी से, और बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग शुरू कर देते हैं। देखिए, सो डिविजिबिलिटी बाय 7, विल डू दैट। डिविजिबिलिटी बाय 7। सो यहाँ पे एक नंबर मैं ले लूंगा 112। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 3 डिजिट नंबर फर्स्ट, 112। So how I am doing this? See, just observe properly. Unit place digit is 2, right? And this is 11 is left out. So I will write 11 minus unit digit is 2 into 2. Then answer is 11 minus 4 and answer is 7, final answer. So 7 is divisible by 7. So the whole number, this is 112 is divisible by 7. Divisible by 7. First one is over. Another example I will take. So 5, 5, 2, 7, 7, 7, 8, 3, 8 कितना बड़ा नंबर मैं लिया हूं देखिए यहाँ पे। इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? अभी बड़ा छोटा सा लिया था, अभी इतना बड़ा ले लिया। इसको टेस्ट करेंगे। देखिए ये थोड़ा स्टेप्स कवर करेगा। देखिए पहले, फिर यूनिट डिजिट इज 8 एंड रिमेनिंग दिस नंबर्स इज दिस वन। सो व्हाट आई विल डू हियर, this is remaining number 5, 5, 2, 7, 7, 8, 3 minus, यहाँ पे क्या था 11 minus means remaining numbers after keeping aside the unit digit, remaining numbers minus, remaining numbers is this one minus, this is unit digit is 8 into 2, यहाँ पे भी into 2 किया था, यहाँ पे भी into 2 किया, तो क्या हो जाएगा देखिए 8 into 2 is how much 16। so यहाँ से 16 माइनस करूँगा, राइट। तो क्या हो जाएगा देखिए 13, दिस इज 3 minus 6, 13 minus 6 इज हाउ मच 7 एंड दिस इज यहाँ से 1, यहाँ पे चला गया 10, आई मीन 10th प्लेस से इन प्लेस को चला गया 1, 7, 7 minus 1 is 6। नाउ दिस इज 7, 7, 2, 5, 5। अगेन यहाँ से जो नंबर रहा इसका यूनिट डिजिट क्या है 7 है। सो व्हाट आई विल डू हियर, अगेन आई विल कीप दिस नंबर असाइड। सो फिर से मैं क्या करूँगा 5, 5, 2, 7, 7, 6 माइनस यूनिट डिजिट इज 7 इंटू 2 अगेन। सो नाउ 7 2 जा 14, राइट। सो माइनस 14 कर दूंगा। देखिए नंबर छोटा हो जा रहा है धीरे धीरे, कितना बड़ा नंबर था धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है। 6 minus 4 is 2, 7 minus 1 is 6, then 7, then 2, then 5, then 5। सो ये वाला नंबर हो गया। अभी इस नंबर को अभी क्या करूँगा, देखिए नंबर 5, 5, 2, 7, 6, 2। तो मैंने ये नंबर को लिख लिया यहाँ पे, यही नंबर को यहाँ पे लिख दिया स्टेप को क्लियर करने के लिए। अभी क्या करूँगा देखिए, अभी अगेन इसका यूनिट प्लेस में कौन है 2 है, तो रिमेनिंग नंबर है दिस वन। सो अगेन व्हाट आई विल डू, रिमेनिंग नंबर इज दिस वन माइनस यूनिट प्लेस का नंबर है 2 इंटू 2। What I will get here, this 2 into 2 is 4, so that 4 I will subtract here. See, minus 4. So 6 minus 4 is 2, then 7, then this is 2, then this is 5 and this is 5 again. Again what I will do, unit digit, then this remaining number will be 5, 5, 2, 7. So 5, 5, 2, 7 minus unit digit is 2 into 2 is equal to, now this is again 4, right? So minus 4 I will do. So 7 minus 4 is 3, again 2, again this is 5 and this is 5. Again unit digit, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा unit digit। बाकी ये सब नंबर को I will keep it aside. So 552 this number is 552 minus
unit digit is 3 into 2 is equal to, again 3 into 2 is 6, so it is minus 6. So 552 minus 6 will be how much? It is 546, right? 546. Again 6 को असाइड कर देंगे हम लोग. ये पोर्शन देखिए, ये भी थोड़ा निचला हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख दो. मतलब 546 जो है यूनिट डिजिट 6 है, राइट? सो 54 आई विल कीप असाइड, माइनस यूनिट डिजिट इज 6 इंटू 2, सो 6 इंटू 2 इज 12. नाउ माइनस 12 हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पे. सो 54 माइनस 12 इज 42. नाउ यू टेल मी 42 is completely divisible by 7, isn't it? So this big number is divisible by 7. बच्चे क्या करेंगे, अभी बोलेंगे कि सर ये तो इतना बड़ा नंबर है, हम लोग इतना सारा स्टेप्स किए यहाँ पे, तो हम लोग डिवीजन करके भी ये कर सकते हैं. यस, यू कैन डू बाय डिवीजन, लेकिन डिवीजन करने से कहीं अगर अटक गए, कहीं पर डिविजिबल होगा नहीं होगा ये सोचना ही नहीं है. हम लोग को एक फॉर्मेट मिल गया, जितना भी बड़ा नंबर हो, जितना भी डिजिट हो, 8, 9, 10, 12, 13, जितना भी नंबर हो, आप यूनिट डिजिट को यू कीप इट असाइड, यूनिट डिजिट इंटू 2 कर लीजिएगा, जो है उसको माइनस करिएगा. कितने में से माइनस करिएगा? आफ्टर कीपिंग द यूनिट डिजिट असाइड, आफ्टर कीपिंग द यूनिट डिजिट असाइड, द रिमेनिंग नंबर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द यूनिट डिजिट, दैट वन माइनस यूनिट डिजिट इंटू 2. ये करते जाइएगा स्टेप. फाइनली जो नंबर मिलेगा, 2 अंक वाला डिजिट या 2 डिजिट वाला नंबर जो मिल जाएगा फाइनली, वो अगर 7 में डिविजिबल हो गया तो पूरा बड़ा नंबर भी 7 के साथ डिविजिबल हो जाएगा. समझ में आया 7 का डिविजिबिलिटी? इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक एकदम पूरा पक्का तरीका है, पक्का तरीका. यू कैन फाइंड इट डेफिनेटली. सो आफ्टर 7 वी विल गो टू नाउ 11, राइट? 11 का देखिए मजा आएगा. सो इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा. अगर समझ में नहीं आएगा तो और भी प्रैक्टिस करिएगा. 4-5 बार और 6-7-8 नंबर आप अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डेफिनेटली यू कैन डू 100%, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट. देयर इज नो अदर ऑप्शन टू फॉर प्रैक्टिस. नाउ मैं 11 का करूंगा, राइट? डिविजिबिलिटी बाय 11. सो डिविजिबिलिटी बाय 11 इज वेरी इंटरेस्टिंग. इट इज ऑड एंड इवन फॉर्मूला, ऑड एंड इवन, और टिक क्रॉस, you can say tick cross. So now I will take a number 3, 2, 4, 5, 6, 8, 2. देखिए कितना बड़ा नंबर है. आपको क्विकली बताना पड़ेगा कि 11 के साथ ये डिविजिबल होगा नहीं होगा. देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक, और भी जितना नंबर होगा ये करते जाइए करते जाइए. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड अप द टिक्ड वाला नंबर्स and I will add up the crossed wala numbers. Let us add the ticked wala numbers. I will write here, and crossed wala numbers I will write here. Ticked wala number 2, then 6, then 4, then 3, and sum up. Then crossed wala number, this is 8, this is 5, and this is 2, right? Now you add up. So 8 plus 5 is 13, plus 2 15, and this is 6 plus 2 is 8, plus 4 is 12, plus 3 15. Now what you will do, you find the difference of these sums. टिक्ड वाला नंबर का एक आंसर आ गया, सम जो किए, फिर क्रॉस वाला नंबर का एक सम आ गया, उसमें डिफरेंस निकाल दीजिए. 15 minus 15 आंसर इज 0. If it is 0, then definitely this bigger number is divisible by 11. आप बोलोगे सर 0 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है, लेकिन जो नंबर आएगा वो वाला नंबर 11 के डिविजिबिलिटी में, 11 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल और एक नंबर मैं ले रहा हूं, सपोज 283712, ये वाला नंबर मैं लिया. ये भी ऐसा करूंगा, टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस. इसको आप ऑड इवन भी कह सकते हो, ऑड प्लस इवन प्लस, ऑड प्लस इवन प्लस. द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड नंबर्स or odd positions and sum of the digits in the even positions. If the difference is 0, or if the difference is divisible by 11, then the whole bigger number is divisible by 11. Now you see what I'll do here, ticked वाला number. Now I will not write. See, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा था आपको पता चलेगा. पता चल गया कैसे हुआ? अभी मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमको क्विकली करना है ना. और लिख के कौन करेगा? हमको यहाँ पे लिखना है या 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, राइट? So 2 plus 7 9, 9 plus 8 is 17, right? लिख दिया. फिर 1 plus 3 is 4, 4 plus 2 is 6. Now subtract, it is 11. Yes, if it is 11,
then it is divisible by 11. The whole number is divisible by 11. Now 2, 7 divisibility and 11 divisibility done. You can practice like this. You can say it tick cross वाला formula और odd even वाला formula, right? So 2 complete. अभी हम जाएंगे 13, 17 and 19. शुरू करते हैं 13. नेक्स्ट जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करके, divisibility by 13, right? थोड़ा लाल में लिखते हैं divisibility by 13. Let us see how we'll do it. मजा आएगा. देखिए, I will take the number 143. Again almost same type 7 का जैसे किए थे ये वाला उस टाइप का ही करेंगे, लेकिन exactly नहीं. ये कैसे करूँगा देखिए, फिर यूनिट डिजिट को मैं I will keep aside. देन ये वाला नंबर क्या रह गया, 14 रह गया 14. अभी क्या होगा यहाँ पे प्लस यूनिट डिजिट, 7 में क्या होता माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस. प्लस क्या 3 इंटू 4, 3 इंटू 4. देन इसका रिजल्ट मैं देखूंगा. सो ये हो गया 14, 14 प्लस 12 दैट इज 26. एंड आई नो 26 इज देयर इन 13 टेबल. 13 2 जो 26, राइट? सो दिस नंबर 143 इज डिविजिबल. 143 इज divisible by 13, right? So this is one. Another one I will do, another number 24167, another number. This is example 1, this is example 2, you can say. Now again what I will do, I will keep the unit place digit 7 away and remaining the number will be 2416, right? हो गया. अभी मैं क्या करूँगा, वही प्रोसेस, रिमेनिंग नंबर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया, प्लस अभी 7 हो गया यूनिट डिजिट, लिख दिया, इंटू 4. मैं जब 7 का डिविजिबिलिटी कर रहा था क्या कर रहा था, माइनस यूनिट डिजिट इंटू 2. 13 में क्या कर रहा हूँ, प्लस यूनिट डिजिट इंटू 4. देखिए अभी क्या होगा, 2416. अभी इस यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो. इफ यू आर कंफर्टेबल इन कॉलम मेथड एडिशन देन यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो. 7 4 जा 28, राइट? यू कैन राइट हियर 28. Now what we'll do here, see 6 plus 8 is 14, 4 carrying 1, then this is 4, then this is 4 and this is 2. Now again this process will continue till you reach a shorter number which you can know it is divisible by 13. ठीक है, फिर यूनिट प्लेस डिजिट को अलग कर दो. रिमेनिंग नंबर क्या हो गया, 244. सो 244 प्लस यूनिट डिजिट को यहाँ पे लाओ 4 और कितना मल्टीप्लाई करना है, 4. 13 सीरीज में 4 मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या हो गया, 4 4 जा 16. अगेन यू ऐड हियर 16. सो 4 6 दिस इज 10, 0 कैरिंग 1. देन 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 1 दिस इज 6. दिस इज 260. एंड 260 इट इज इजीली नोन दैट इफ यू लीव 0 देन 26 रह गया. डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 13, राइट? सो इट कैन बी क्लियर, है ना? So 26 10 ja is 260 and 26 is divisible by 13. So this number is divisible by 13. So this process will continue. Again another number I can do, the bigger number I will do 6944 and 808 I will do. Let us see. Same technique. You can try. You can start trying also. आप लोग शुरू कर सकते हैं मेरे साथ. Unit digit 8. Keep it aside. Remaining numbers this much. So 694480 plus 13 में प्लस होगा, प्लस यूनिट डिजिट इज 8 इंटू 4. सो दिस नंबर विल बी 32, राइट? 8 4 32. लिख दो यहाँ पे, ऐड कर दो. सो दिस इज 2, 8 प्लस 3 इज 11, 1, दिस इज 5 4 9 6. नाउ अगेन कीपिंग दिस असाइड, 69451, राइट? ये वाला नंबर, रिमेनिंग नंबर क्या हो गया, दिस मच. सो अभी क्या करूंगा, प्लस यूनिट डिजिट इज 2 इंटू 4. वही तरीका करते जाइए. दिस इज 8, राइट? सो 8 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा. 8 प्लस 1 इज 9, दिस इज 5, दिस इज 4 9 6. अगेन कीपिंग यूनिट प्लेस 9, 6945 प्लस 9 इंटू 4 36. सो ऐड दिस 36 हियर, राइट? So this is 5 plus 6 is 11, 1 carrying 1, 4 plus 3 is 7 plus 1, 8, and this is 9, this is 6. Again unit place keeping aside. So what I will do here, 6981 unit place digit I am keeping aside.
सो 698 प्लस 1 इंटू 4, बिकॉज ये यहाँ पे रह गया यूनिट प्लस डिजिट को छोड़ के। समझ आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहे ना भाई? हाँ, थोड़ा स्टाइल मार लेते हैं, थोड़ा बोर नहीं लगे। ओके ओके ओके, सो दिस इज 4 इंटू 1 इज 4, सो दिस इज 698 प्लस 4 इज 702, राइट? Now again keeping unit place aside, this is 70, right? So 70 plus 2 into 4, right? This is 8, so this is 78, final answer. 78, 13 6 is 78, done. 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, आपको समझ में आ गया? देखिए बोर्ड क्लियर। 3 एग्जाम्पल मैंने लिया, अभी मैं 17 और 19 का करूंगा। तरीका सही है। एक चीज आपको अगर पता चल गया, यहाँ पे ऐड होगा, देखिए जैसे 7 के साथ सबट्रैक्ट हुआ था, क्या सबट्रैक्ट हुआ था? यूनिट प्लस डिजिट इनटू व्हाट, एंड 13 के साथ ऐड हुआ था यूनिट प्लस डिजिट इनटू व्हाट? इन 7 यूनिट प्लस डिजिट इनटू 2, इन 13 यूनिट प्लस डिजिट इनटू 4। अभी 17 के साथ क्या होगा देखिए। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, डिविजिबिलिटी बाय 17। शुरू करता हूं। 1904, मैंने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है, 4 डिजिट वाला नंबर लिया है, क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर आप तो आराम से टेस्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल से। सो मैंने यहाँ 1904 लिया। क्या प्रोसेस करूँगा? नॉर्मली लगभग प्रोसेस सेम है, खाली देखिए यूनिट प्लस डिजिट को मैंने यहाँ पे भी एसाइड करना है, मैंने किया। रिमेनिंग नंबर क्या है 190, वो भी लिखा। अभी ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा वो देखना है। यहाँ पे देखिए 7 में सबट्रैक्ट हुआ था, 13 में ऐड हुआ था, यहाँ पे सबट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शन। एंड यूनिट प्लस डिजिट यहाँ पे भी लिखा जाएगा, इनटू क्या मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई होगा? 5। ये थोड़ा याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी 4 5 जाइज 20, राइट? सो मैं यहाँ पे 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यहाँ पे 4 5 जा 20 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये हो गया 170। अभी फिर से मैं क्या करूँगा? कीपिंग यूनिट प्लस डिजिट असाइड, अभी रिमेनिंग नंबर इज 17, सो 17 माइनस, यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस ये पता चल रहा है 17 170 डिवाइडेड बाय 17 इज 10 आंसर। ये डिविजिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा ये प्रोसीजर को आपके साथ अक्वांटेड करने के लिए देखिए फाइनली ये इसका इसमें भी हो सकता है, और एक स्टेप करोगे तो भी हो जाएगा ये। देखिए तो 0 है इंटू 5 मैंने बोला था, राइट? तो क्या हो जाएगा ये 0 5 जा 0, राइट? सो 0, सो 17 माइनस 0 इज 17, सो 17 इज डिविजिबल बाय 7, फिनिश हो गया। ये वाला तरीका। और एक नंबर मैं ले रहा हूँ थोड़ा बड़ा आपके प्रैक्टिस के लिए, 957 देन 508, थोड़ा बड़ा नंबर लिया मैंने। यहाँ पे भी यूनिट प्लस डिजिट को असाइड कर दो, रिमेनिंग नंबर्स जो रह गया दैट इज 95750, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यूनिट प्लस डिजिट लिख दो, इंटू 5 करना है यहाँ पे। सो 8 5 जा इज 40, 40 को यहाँ पे लिख दो। क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्शन मैंने किया था, सो सब्ट्रैक्ट करो। 0, दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 5 9 हो गया। फिर से यूनिट प्लस डिजिट को असाइड करना है। यूनिट प्लस डिजिट को असाइड करने के बाद क्या रहा? सॉरी 9571, सो 9571 माइनस हो रहा है यहाँ पे, फिर यूनिट प्लस डिजिट लिखा इंटू 5, सो 5 0 जाए 0, सो 0 यहाँ पे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9571। फिर से यूनिट प्लस डिजिट असाइड होगा, सो नंबर क्या रहेगा यहाँ पे 957 माइनस यूनिट प्लस डिजिट इंटू 5 किया, 5 यहाँ पे आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 माइनस 5 इज 2, दिस इज 5 एंड दिस इज 9। अगेन रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, यूनिट प्लस डिजिट असाइड हो जाएगा, सो ये रह जाएगा 95 माइनस यूनिट प्लस डिजिट 2 इंटू 5। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अभी ये स्टेप यहाँ पे ले जाऊँगा। सो 95 माइनस 10, राइट, दैट इज 85 एंड यू कैन नो दिस इज 2 डिजिट नंबर आ गया। अभी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि 85 17 5 इज 85। अगर इसको आप ज़्यादा और करना चाहोगे तो कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है। पता चल गया, देखो इतना बड़ा नंबर छोटा सा नंबर में कन्वर्ट हो गया अभी, तो आपको आराम से पता चल जाएगा 17 का डिविजिबिलिटी। नॉर्मली
क्या होता है, आप लोग जब करते हैं एग्जाम में, जो बड़ा बड़ा नंबर का डिवीजन आता है, मेंसुरेशन का प्रॉब्लम हो गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो गया, और HCF LCM वाला प्रॉब्लम हो गया, और फिर डिवीजन में जो आप टेस्ट कर करके कोई बच्चा थक जाता है, उनको पता नहीं चल पाए कहाँ पे डिविजिबल होगा। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो उसके लिए क्या होता है, जो अलग सा नंबर है 2 वाला, 4, 6, 3, 9, 10, 12, ये सब आसानी से हो जाता है। ये सब नंबर जो है ऑड नंबर्स हो गया, ये वाला 11, 17, 13, 19, ये वाले में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। फिर ये वाला पूरा समझ में आ गया आपका। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, 7 में यूनिट प्लेस डिजिट को एसेड कर दिया, इंटू 2 किया था एंड माइनस किया था, वो कर करके गए थे। देन 13 में आप किए थे, प्लस किए थे यूनिट प्लेस डिजिट इंटू 4। देन 17 में क्या किए, माइनस कर रहे हैं वो यूनिट प्लेस डिजिट इंटू 5। 19 में क्या होगा, देखिए 19 में क्या होगा, देखिए अभी इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 19 में क्या होगा, सो डिविजिबिलिटी बाय 19, डिविजिबिलिटी बाय 19 विल डू। सो एक नंबर में ले लूंगा यहाँ पे 149264। सो अगेन यहाँ पे यूनिट डिजिट को मैं एसाइड करूंगा, यूनिट डिजिट एसाइड करने के बाद यहाँ पे रह जाएगा ये वाला नंबर। ये वाला नंबर जो रह गया, आई विल राइट हियर एंड देन व्हाट विल डू, प्लस यूनिट प्लस डिजिट इज 4 इंटू 2, सो 8 हो गया। ये 8 को यहाँ पे लाके मैं ऐड कर दूंगा, 14, 1, 3, 9, 4, 1. Now again I will keep aside the unit place digit 4, so these numbers will be like this 1493. मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, unit digit is 4, unit digit is 4 into 2. Now this is 8 again, once again, धूम once again, 8 once again. So 8 plus 3 is 11, 1, 0, 1, 5, 1. Again keeping unit plus digit aside, this is 1, so this is 150. So 150 plus unit plus digit is 1 into 2. Go on doing 2. So this will be plus 2, 152. So again 152 will be unit plus digit को फिर aside कर दो, फिर 15 रहा. So 15 plus unit plus digit is 2 into क्या करना है 2. हम लोग यहाँ पे 2 ऐड कर रहे हैं, राइट, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. देखिए अभी 15 प्लस 4 ये हो गया 19. अभी 19 के द्वारा डिविजिबल है. सो दिस होल नंबर, दिस फुल नंबर, बड़ा वाला नंबर जो लिया था मैंने, वो नंबर 19 में डिविजिबल होगा. तो उसी हिसाब से आप करते जाइएगा. सो मैंने अभी एक मैं कंप्रेहेंशन जो ले लेता हूँ, पूरा एक टेबल के जो कॉमन फार्मूला टाइप का बना लेता हूँ, जो आपको आसान होगा याद रखने में. अभी ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा नंबर ज़्यादा हो गया. सी इनमें से 11 पूरा यूनिक है. टिक क्रॉस वाला टेक्निक. 11 the sum of the odd number digits are the odd number places and sum of the digits are the even number of places. वो उसको ऐड कर देना, फिर उसको डिफरेंस कर देना. जब वो सम को डिफरेंस करोगे, अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल कोई भी नंबर आ गया, that is divisible by 11. Now for 7, this is for 7. I am writing here. I will make a table like thing, and this is for 13, and this is for 17, and this is for 19. इस तरह हम लोग सभी का निकल सकते हैं. 23, 29, वेरी ऑड नंबर्स आर देयर. सो दिस इज, यहाँ पे क्या करोगे, यूनिट प्लेस डिजिट मीन्स वंस डिजिट, राइट. आई एम राइटिंग OD, वंस डेली, नो इट इज मेडिसिन. सो OD वंस डिजिट इंटू क्या किया मैंने, 2 किया. इसको सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग नंबर से. दिस रिमेनिंग नंबर RN लिख रहा हूं. फिर ये वाला प्रोसेस रिपीटेशन होगा. रिपीट टिल यू गेट अ कन्वीनियंट नंबर. कन्वीनियंट नंबर. सो नाउ अगेन 13 के लिए क्या करोगे, वही रिमेनिंग नंबर मैंने क्या किया था, यहां पे प्लस किया था, राइट. 13 के लिए क्या किया था, प्लस 4 इंटू और यूनिट डिजिट इंटू OD लिख देता हूं, OD इंटू 4. ये वाला प्रोसेस रिपीट टिल यू गेट ए कन्वीनियंट नंबर. देन यहां पे अगेन मैं लूंगा रिमेनिंग नंबर जो वंस डिजिट ऐड कर दिया. यहां पे 17 में मैंने क्या किया था, 17 में माइनस किया था, राइट, याद है.
याद है? सो 5 आई मीन यूनिट डिजिट OD इंटू 5 माइनस किया था, ये वाला रिपीट किया था मैंने। अभी 19 में क्या किया था? 19 में वही वंस डिजिट को एसेड करने के बाद रिमेनिंग नंबर जो रहा, रिमेनिंग नंबर प्लस 1 डिजिट नंबर इंटू 2, राइट, यूनिट डिजिट इंटू 2, OD इंटू 2, ये वाला रिपीटेशन प्रोसेस, रिपीट। सो ये इसमें से फाइनली जो नंबर्स मिलता है, आपको एक कन्वीनिएंट नंबर जब तक मिलेगा उसमें आप टेस्ट कर सकोगे कि ये पूरा बड़ा वाला नंबर भी आपको उसी नंबर में डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों, आज का ये वीडियो जरूर मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आप ज़रूरत समझे ये वीडियो आपका यूज़फुल है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको भी काम आएगा। अगर आपको काम आएगा तो ये वीडियो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का यूज़फुल वीडियोस हम लाते रहेंगे। सो थैंक यू, नमस्ते।